नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। लोकसभा चुनाव सिर पर है, लिहाजा राजनीतिक पार्टियां उम्मीदवारों का ऐलान करने के साथ ही रूठे नेताओं को मनाने, गठबंधन का गढ़ सेट करने और पुराने सहयोगियों को फिर से साथ लाकर कुनबा बढ़ाने की कोशिशों में जुटी है। केंद्र की सत्ता पर काबिज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए का नेतृत्व कर रही भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनावों में अब की बार 400 पार का नारा दिया है। अब पार्टी इस नारे को चुनाव नतीजे में तब्दील करने के लिए पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक समीकरण सेट करने में जुट गई है। बीजेपी ने 267 कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतार दिए हैं, जबकि कांग्रेस 2 लिस्ट जारी करने के बाद भी 82 उम्मीदवारों पर फैसला कर सकी है। बीजेपी ने आंध्र प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में गठबंधन में सीटों के मुद्दे को सुलझा लिया है। बिहार में एनडीए सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय करते हुए जीतन राम मांझी की पार्टी एचएएम को 1 सीट, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को 1 सीट और चिराग पासवान को हाजीपुर समेत 5 सीटें देने पर सहमति बनी है। और इसके अलावा नीतीश की जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि उधर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी से मुकाबले के लिए बनाया गया विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए परीक्षा की घड़ी नजदीक आने के साथ कमजोर होता जा रहा है। सीट बंटवारे को लेकर इंडिया गुट के दलों में सामंजस्य नहीं बन पा रहा है। चाहे दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र समेत सभी में कांग्रेस अपने पुराने सहयोगियों के साथ सीटों के बंटवारे पर फंस गई है। जम्मू कश्मीर में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती पर उमर अब्दुल्ला ने गठबंधन धर्म नहीं निभाने का आरोप लगाया है, तो वहीं पश्चिम बंगाल में टीएमसी सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एकला चलो की नीति अपनाती नजर आ रही है। महाराष्ट्र की बात कर लें तो अब तक महाविकास अघाड़ी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर फैसला नहीं हो पाया है। अलबत्ता उद्धव गुट वाली शिवसेना ने उत्तर पश्चिम मुंबई से अपना प्रत्याशी उतारकर सबको चौंका दिया। इधर राजस्थान में भारतीय आदिवासी पार्टी सीपीआई और आरएलपी से गठबंधन को लेकर कांग्रेस में उच्च स्तर पर मंथन चल रहा है, लेकिन रालोपा से गठबंधन को लेकर पार्टी एकमत नहीं है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का क्षेत्रीय दलों से गठबंधन का विचार कहीं न कहीं ठंडा पड़ता नजर आ रहा है। अब ऐसे में सवाल यही है कि इस चुनाव में इंडिया गठबंधन कितना कामयाब हो पाएगा। आज बात इसी खास मुद्दे पर कि विपक्ष के मोदी रोको मिशन में कितना है। तो ये पावर गेम जारी है। चलिए इस पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ हैं बीजेपी नेता आशीष चतुर्वेदी जी, पीसीसी महासचिव स्वर्णिम चतुर्वेदी जी भी चर्चा में शामिल हुए और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी भी हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। स्वर्णिम जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। जब गठबंधन की बात हो रही है तो बीजेपी एनडीए भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, इधर कांग्रेस भी लगा, लेकिन आईएनडीआईए गठबंधन जो बना उसके रिजल्ट जो मिलने चाहिए इस वक्त पर वो नजर नहीं आ रहे हैं। कितना मजबूती के साथ वाकई में आ रहे हैं या जो कहा जा रहा है कि कमजोर पड़ रही है आईएनडीआईए वही सच्चाई है? देखिए, कुछ तो प्रोपेगेंडा भारतीय जनता पार्टी का है और वास्तविकता यह है कि आईएनडीआईए गठबंधन का जो मर्म है, जो बनाया, जिसका उद्देश्य है वो ये था कि मोदी जी के खिलाफ जो एनडीए जो 26 पार्टियों के गठबंधन के साथ जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो उन्होंने 32% करीब वोट लिए, तो उसके खिलाफ जितने वोट गए उनमें बंटवारा ना हो, वो बटे नहीं आपस में और एक जगह पड़े। इस आधार पर और इस चीज को लेकर के, इस उद्देश्य से ये गठबंधन बनाया गया था। आप देखिए, गठबंधन की जहां जहां चर्चा हुई, जहां कई जगह पे उत्तर प्रदेश समेत कई स्टेट्स में गठबंधन के हमारे सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हो चुका है, घोषित भी कर चुके हैं। सभी पार्टियों ने जो शामिल हैं वो बता चुकी हैं। हाँ, 2 स्टेट ऐसे हैं जिनको लेकर के ये कहा जाता है कि वहां पे गठबंधन के में आपस में हम एक सभी जो दल हैं, 2 दल हैं तो दोनों चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वहां पे 2 ही मुख्य दल हैं तो चुनाव लड़ रहे हैं। पंजाब में हम और अगर आम आदमी पार्टी अगर है तो हम चुनाव लड़ रहे हैं आपस में। लेकिन ये सारे सीट शेयरिंग फॉर्मूला जहां जहां होना था वहां हो गया, लेकिन एक प्रयास होता है गठबंधन में, जो साथ आना चाहता है वो आता है, जो मन से होता है वो साथ रहता है। अब देखिए, आप एक छोटा सा उदाहरण है कि अब राजस्थान समेत जितने भी ऐसी स्टेट्स हैं जहां पे सीधे बीजेपी और कांग्रेस में मुकाबला है, क्षेत्रीय दल नहीं है, तो वहां पे भी हम अगर किसी दल से किसी और स्टेट में हमने गठबंधन किया है तो बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए, धर्म निभाते हुए हमने वहां भी जो है कुछ, चाहे चुनाव हम लड़े लेकिन दूसरे प्रत्याशियों को भी सीट देना स्वीकार किया है। तो ये सब चीजें चल रही हैं और जो परिणाम है वो परिणाम आएंगे जब चुनाव होंगे। चुनाव शुरू होने दीजिए,
उसमें आपको परिणाम दिखेंगे। मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा। भारतीय ठीक है। जनता पार्टी को एक एक सीट वाले लोगों से आज गठबंधन करना पड़ता है। बिहार में अभी हमने देखा चिराग पासवान, जिनको भी कुछ ही समय पहले केंद्रीय मंत्री पद से हटा करके और उनके चाचा को बनाकर लेकिन गठबंधन धर्म को निभाना भी तो पड़ेगा ना, भले एक एक सीट से ही। आशीष जी, अभी ये जो कटाक्ष किया इन्होंने वो बीजेपी पर किया। बीजेपी का गठबंधन का जो फॉर्मूला है इस बार कितना अलग है, या वाकई में जो सहयोगियों के साथ जैसा चला आ रहा है और जहां मामला उलझा था वो भी सुलझ गया? श्वेता जी, हम दोनों पे चर्चा करते हैं। हम इंडी गठबंधन पे भी चर्चा करते हैं और एनडीए पे भी चर्चा करते हैं। स्वर्णिम जी अभी कह रहे थे प्रोपोगंडा बनाया जा रहा है। प्रोपोगंडा नहीं बनाया जाता। श्वेता जी, आपने जो रिपोर्टिंग करी वो किसी प्रोपोगंडा के तहत नहीं करी है। जो फैक्ट्स हैं आपने उसको दर्शकों को बताया है। ये फैक्ट है या नहीं है कि ममता बनर्जी इंडी गठबंधन का हिस्सा थी, उन्होंने 42 उम्मीदवार उतार दिए यूनिलैटरली, आपसे सहमति किए बिना, आपसे चर्चा किए बिना। ये फैक्ट है। वो आपकी गठबंधन, मतलब हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा श्वेता जी कि ये जो इंडी गठबंधन बना है ये यूपीए का विसर्जन हुआ है नहीं हुआ है, पहले तो ये बताइए आप स्वर्णिम जी। यूपीए अस्तित्व में है या नहीं है? मतलब आप यूपीए भी लेकर के चल रहे हैं, इंडी गठबंधन भी लेकर चल रहे हैं। जहां तक आप बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में तो वो महाविकास अघाड़ी बहुत पहले से था, इंडी गठबंधन बनने के पहले से। अगर हम महागठबंधन की बात करें बिहार में तो पहले से एग्जिस्ट करा था। मतलब जब से इंडी गठबंधन बना है, आप देखिए नीतीश कुमार जी ने अपना पाला बदल करके एनडीए में आ गए हैं। एनडीए दिनों दिन मजबूत हो रहा है। चाहे हम आंध्र प्रदेश की बात कर लें, चाहे हम महाराष्ट्र की बात कर लें, चाहे हम बिहार की बात कर लें, चाहे हम नॉर्थ ईस्ट की बात कर लें, मतलब सब तरह से जो हमारा एक लक्ष्य है। देखिए, मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री वो बार बार कह रहे हैं कि हमारा क्या लक्ष्य है, कि हमारा लक्ष्य है कि इस बार एनडीए 400 पार जाएगा। और जो देश में राजनीतिक माहौल है, जिस तरह के ओपिनियन पोल और सर्वे आ रहे हैं श्वेता जी, ये फैक्ट है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन बहुत बड़ी जीत की ओर आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस के लिए भाई ममता बनर्जी आपकी सहयोगी है, वो क्या बोल रही हैं? वो बोल रही हैं कि कांग्रेस तो इस बार 40 सीटें भी लेकर के नहीं आ पाएगी। जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बिल्कुल, इस लिहाज से कैसे सहयोगी हुए फिर? ये तो ना तो साथ आ रहे हैं और ना कुछ पॉजिटिव आपके साथी के लिए बोल रहे हैं। देखिए श्वेता, तो ऐसे में तो सवाल उठा है, बीजेपी को तो मौका मिलेगा। जितने गठबंधन किए, इनके सबसे पुराने सहयोगी कौन थे? अकाली दल, शिवसेना, इसके अलावा ये आप आंध्र में था इनके चंद्रबाबू नायडू। तो शिवसेना आपके साथ नहीं है। शिवसेना ने अलग सरकार बनाई, आप बाद में जाकर के 2 साल बाद आपने सत्ता का लालच देकर लिया है कुछ लोगों को, पूरे नहीं आए। तो आज ये साबित हो रहा है कि नरेंद्र मोदी जी का जादू समाप्त हो चुका। उनको अपनी सरकार बचाने के लिए, सत्ता में आने के लिए एनडीए को गठबंधन करना पड़ रहा है। किसी को 1 सीट, किसी को 2 सीट, किसी को 3 सीट देकर के काम चलाना पड़ रहा है। सत्ता में आने के लिए, सरकार बचाने के लिए गठबंधन, एनडीए तो बना ही है और जो गठबंधन के जो साथी हैं वो तो साथ हैं, लेकिन बहुत उठापटक देखने को मिला। लेकिन अगर हम पश्चिम बंगाल की बात कर ले, हरियाणा, महाराष्ट्र इधर हो गया, बिहार हो गया, इन राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस दोनों की बात कर लें, गठबंधन की जो भूमिका होती है और या गठबंधन वजह जो होता है, ऐसा नहीं कि जब आप बहुत अच्छे हो तो इसलिए, या फिर कमजोर हो तभी गठबंधन की जरूरत पड़े। जो अभी चल रहा है कैलकुलेशन, इस पावर गेम में आपको क्या नजर आता है? क्या कहता है आपका विश्लेषण? भले एक दूसरे पर बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे को कमजोर कह रही हो या साबित करने की कोशिश कर रही हो। देखिए, जो गठबंधन का जो प्रिंसिपल है वो माल्थस के डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है सियासत में। अब आपको किसकी डिमांड है, किसकी सप्लाई लेनी, किसके वोट लेने हैं और आपको किसकी डिमांड चाहिए सीट जीतने के लिए, वो बेसिक जो पॉलिटिकल साइंस में, इकोनॉमिक्स का ये फॉर्मूला चलता है, वही फॉर्मूला अडॉप्ट किया जाता है। और उस फॉर्मूले के लिहाज से चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, वो जिस भी पार्टी से अपना वोट शेयरिंग करती है वो इसी आधार पर करती है कि मुझे इनके इतने वोट मिलेंगे तब मैं जीत पाऊंगी। पिछले विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि विकास चौधरी चुनाव जीत गए, बीजेपी छोड़कर आयर किशनगढ़ से जीत गए। उसका रीजन यही था कि उसके साथ एक सिंपैथी कार्ड चला, कुछ कांग्रेस के वोट जुड़े, जीत गए। पिछली बार आरएलपी से नागौर से हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन हुआ और लड़े और ज्योति मिर्धा को हरा के हनुमान बेनीवाल जीत गए। इस बार भी जो कांग्रेस को उम्मीद है, लेकिन कांग्रेस के लिए एक चिंताजनक विषय है राजस्थान के लिहाज से कि 1998 के बाद में ये कभी 100 का आंकड़ा नहीं पार पाए और हारते तो 21, 56, 70 पे आकर अटकते हैं। लेकिन अगर अब ये समझौता कर लेते हैं, अगर सीकर, इसके अलावा गंगानगर और हनुमान बेनीवाल की आरएलपी से समझौता करते हैं और बाप पार्टी से समझौता करते हैं, तो इनका वोट परसेंटेज और बिखर जाएगा। और जो ये 100 का आंकड़े से ज्यादा तो ला ही नहीं रहे 98 के बाद, तो कहीं 2028 में जो एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी का मिथक है वो नहीं टूट जाए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस गठबंधन से कांग्रेस को नुकसान ही है? बिल्कुल डेफिनेट नुकसान होगा, क्योंकि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं को मोटिवेशन करने का कोई प्रोग्राम नहीं है और काडर नीचे तक बिखरा हुआ है।
आप देखिए किस तरीके से एक पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे को, जिस जोधपुर ने 3 बार उन्हें सीएम बनाया, जिस जोधपुर ने 3 बार उनको केंद्रीय मंत्री बनाया, उनके बेटे को जोधपुर से सचिन पायलट ने एक व्यापारी को टिकट दिलाकर रवाना कर दिया। तो ये जो तमाम चीजें हैं ये किसी से छुपी हुई नहीं है। सचिन पायलट ने टोंक सवाई माधोपुर में हरीश मीणा को टिकट दिलाकर जिस दामोदर गुजर को अशोक गहलोत सचिन पायलट के सामने लड़ाने के लिए खड़े कर रहे थे, उस दामोदर गुजर की हवा निकाल दी। तो ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई कांग्रेस के लिए अब सड़कों पर आ चुकी है, सबको पता है। और जो अगर ये समझौता करते हैं, बाप से समझौता करते हैं, तो महेंद्रजीत मालवीय का जो वोट बैंक है जो कांग्रेस के साथ था, वो 5 बार के एमएलए, बड़े सीडब्ल्यूसी के मेंबर, तो वो तो कांग्रेसी तो उधर रह जाएंगे। जो गलती से थोड़े बहुत बच्चे हैं बामनिया के साथ ही, वो बाप के साथ जुड़ जाएंगे। और अल्टीमेटली जिस भांगड़ में कांग्रेस का डंका पूछता था, वहां से वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। ऐसे ही बीकानेर संभाग में अगर ये करेंगे समझौता गंगानगर से, तो वहां लॉस होगा। ऐसे ही मारवाड़ जहां पहले ही कमजोर है, और गजेंद्र सिंह शेखावत से जो कहते हैं कि मानेसर में सचिन पायलट की और दोस्ती थी, जो अशोक गहलोत ने सबसे कहा कि अगर पैसे खर्च हो गए तो मैं दे दूंगा, तो उन्होंने वो दोस्ती निभा दी गजेंद्र सिंह शेखावत से। एक व्यापारी को गजेंद्र सिंह शेखावत जैसे मजे हुए राजनेता, अशोक गहलोत तो मानवेंद्र सिंह को लड़ाना चाहते थे वहां से चुनाव, और मानवेंद्र सिंह को ज्वाइनिंग करा के, जो ज्वाइन तो है ही, उनको टिकट दिलाना चाहते थे। लेकिन खेल क्या हुआ कि अशोक गहलोत एयरपोर्ट पहुंचे, और जब उन्हें पता चला कि सूची पे साइन हो चुके हैं, तो एयरपोर्ट से वापस आ गए, फोन स्विच ऑफ कर लिया और मीटिंग में नहीं गए। जिस कांग्रेस की ये हालत है, वो कांग्रेस कैसे लड़ेगी, ये बड़ा मुद्दा है। स्वर्णिम जी, और दूसरी तरफ जो गठबंधन को लेकर बात हो रही है कि चलिए मिथिलेश जी का मानना है कि गठबंधन से कांग्रेस को नुकसान होगा, लेकिन कांग्रेस और बाप में भी जो बात नहीं बन पा रही, पेच फंसा हुआ है, वो भी कह रहे कि राष्ट्रीय स्तर पर ही अब सुलझेगा। तो ये आपस में एक दो सीट को लेकर भी जब सहमति नहीं बन पा रही, बहुत सारी चीजें राजस्थान को लेकर के जब बात करते हैं, तो क्या है कि कई चीजें कयास लगाई जा रही हैं। कोई हमारे पास आता है और कहता है कि गठबंधन कर लो, तो गठबंधन करने के लिए जरूरी नहीं है कि कांग्रेस बाध्य हो। कांग्रेस पार्टी राजस्थान में मजबूत है, भारतीय जनता पार्टी को यह घमंड नहीं करना चाहिए। लेकिन पिछले 2 दिनों से क्या बाप के साथ यहाँ राजधानी जयपुर में मीटिंग चल रही है, बात गलत है क्या? बिल्कुल नहीं हुई, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, एक भी मीटिंग नहीं, राजस्थान जयपुर में कोई बातचीत नहीं हुई। क्योंकि सुनिए, गठबंधन के लिए अलग जो एक समिति बनी हुई है, जो वहां पे जाके प्रस्ताव अगर देते, लेकिन वो अपना कैंडिडेट घोषित कर चुके हैं। और अब अगर जो बातचीत हुई है, प्रस्ताव आया है, ये बात सही है, जो भी बात होगी वो ऊपर तय होगी एक इस लेवल पे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उस समिति में हैं। लेकिन मैं फिर आपको ये कहना चाहता हूं, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। पहली चीज, कोई बिखराव नहीं है, कार्यकर्ता सड़कों पर है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, कार्यकर्ता तैयार है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। जो मामूली अंतर से हमारी सरकार चली गई राजस्थान में, उसका बदला लेने के लिए आतुर है। और आप देखिएगा कि बहुत जबरदस्त चुनाव होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को अनेक सीटों पर, मैं कह रहा हूं 10-15 नहीं, अनेक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को मुकाबले में पसीने आ जाएंगे। और दूसरी चीज, जो आज हमारे कार्यकर्ता जिस तरह से अपबीट हैं, जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिन आधार पर हमने सरकार चलाई, जो वादे करके हमने लोगों को राहत दी थी, और जो बीजेपी ने वादे नहीं निभाए हैं, चाहे पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं हुआ हो, चाहे रसोई गैस पर सब्सिडी नहीं मिल रही हो, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का लाभ नहीं मिल रहा हो, इस पर चुनाव होना है। और इन्हीं मुद्दों को लेकर के आज जनता कांग्रेस की ओर देख रही है। कोई गठबंधन हो ना हो, इस ओर जनता को कोई मतलब नहीं है। जनता के लिए संघर्ष कांग्रेस कर रही है, काम जनता के कांग्रेस ने किए थे, केवल ये मुद्दा है, और इस मुद्दे पर ही चुनाव होगा। आशीष जी, देखिए श्वेता जी, आने वाले चुनाव में क्या परिणाम होने वाला है, इसकी आपको झलक मिल जाएगी। कांग्रेस का एक भी दिग्गज चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। सचिन पायलट जी, अशोक गहलोत जी, डोटासरा जी, सबने हाथ खड़े कर दिए हैं। सबको पता है कि 2014 में इनकी 0 सीटें आई हैं, 2019 में 0 सीटें आई हैं। मैं एक लाइटर सेंस में एक बात कहना चाहता हूं, मिथिलेश जैमिनी जी कह रहे थे कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। भाई कांग्रेस नुकसान वाली स्थिति में है ही नहीं, ऑलरेडी 0 पर क्या नुकसान होगा राजस्थान में? कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। राजस्थान में यथास्थिति रहने वाली है, आगे भी वोट परसेंट कम हो सकता है, यथास्थिति। और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि बार बार गठबंधन की बातें की जा रही है यहाँ पे, ये बार बार वोट परसेंटेज गिनाते हैं कि 33%, 39%। इनको चेक करना चाहिए। 2019 के आम चुनाव में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी अकेले को 58% वोट मिला, और हमारे गठबंधन को आरएलपी के साथ जो कि हमने 61% हमने वोट लिया। और 24 सीटों पर श्वेता जी भारतीय जनता पार्टी को 50% से ज्यादा वोट मिला है। ये कोई भी गठबंधन कर लें, चाहे आरएलपी से कर लें, चाहे
बीटीपी बीएपी से कर लें चाहे सीपीएम से कर लें, परिणाम एकदम स्पष्ट है। जो राजस्थान में राजनीतिक स्थिति है और जिस तरह से देश में नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता है, राजस्थान की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। ठीक है, लेकिन मिथिलेश जैमिनी जी, ठीक है, बाप के साथ भी बात नहीं बन पा रही है, हालांकि कह रहे कोई मीटिंग नहीं हुई है, लेकिन ऐसा है जानकर की मीटिंग चल रही है लगातार, यहाँ कुछ सुलझ नहीं रहा है, तो राष्ट्रीय स्तर पर बात करने की बात कही जा रही। आरएलपी के साथ गठबंधन को लेकर जो खबरें आ रही हैं, जो जानकारी मिली, क्या वाकई में कांग्रेस आरएलपी का गठबंधन होगा नागौर सीट के लिए? देखिए, रूठे रूठे हैं सैया मनाऊं कैसे। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हरीश चौधरी कैसे भूले उस जख्म को जब हरीश चौधरी ने कैलाश चौधरी और हनुमान बेनीवाल के ऊपर पत्थर फेंकवाए थे और दिल्ली में प्रिविलेज मोशन तक हुआ था। कैसे भूले महेंद्र चौधरी कि जब उनके भाई का नाम मर्डर में आ गया तो हनुमान बेनीवाल जयपुर तक कूच करके आ गए। तो ये जख्म है। कैसे भूले सचिन पायलट, जब सचिन पायलट के लिए उन्होंने कहा कि अगर किसान के बेटे को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो तीनों विधायक बिना शर्त के देंगे, लेकिन फिर सचिन पायलट को लगा कि उभर जाएंगे तो कहा कि एक पार्टी है जिसके चक्कर में लोग जमीन बेचते हैं, एक स्कॉर्पियो लेकर पार्टी को मजबूत करने का काम करते हैं। तो इसका मतलब सचिन पायलट भी नहीं चाहते हैं, और गोविंद सिंह डोटासरा तो क्यों चाहेंगे। गलती से उनके हाथ तेजल सुपर डुपर गाना हाथ लगा और ठुमकने लगे। जो तेजा जी का जयकारा हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान विधानसभा और लोकसभा में लगाया, अब उनके पास आ गया वो पेटेंट तेजल सुपर डुपर पर डांस करके, तो सोच रहे हैं ये मेरे पास पेटेंट ही बच जाए, हनुमान बेनीवाल को कांग्रेस में आने से रोका जाए। अकेले अशोक गहलोत लगे हुए हैं। उनका कारण यह है कि पिछली बार गजेंद्र सिंह शेखावत ने खुद ने बयान दिया था कि हनुमान बेनीवाल ने फोन पर कहा है कि आप छोड़ दीजिए, अब मुख्यमंत्री के बेटे को हराने के लिए तो मैं अकेला हनुमान ही काफी हूं, आप तो राजस्थान संभाली। तो अशोक गहलोत को डर है कि कहीं फिर मेरा बेटा लाडला परीक्षा में फेल नहीं हो जाए, इसलिए वो समझौता यानी करना आप ये चाहते कह रहे हैं कि सिर्फ अशोक गहलोत चाहते हैं कि हो बिल्कुल जाए बिल्कुल गठबंधन अकेले आरएलपी से, पूरी कांग्रेस में बाकी कोई कांग्रेसी नहीं चाहते। पूरी कांग्रेस में अशोक गहलोत बनाम यही हो रहा है। इसीलिए अशोक गहलोत दिल्ली मीटिंग में नहीं गए, पहले मुकुल वासनिक से कह के आए थे, लेकिन अब वो करे क्या। लेकिन जरूरत क्या आपको लगती है कि आरएलपी के साथ गठबंधन की कांग्रेस को जरूरत है? देखिए, नागौर में और क्या जरूरत है, कैसे जीतोगे आप? कांग्रेस तो जीत सकती नहीं, क्योंकि जो डेगाना सीट है वो तो जाती है राजसमंद में। जो नागौर का जो भौगोलिक ग्राफ है वो ग्राफ कहीं न कहीं अब बीजेपी के पक्ष में है। उसका मूल रीजन ये है कि मुख्यमंत्री भजनलाल ने पिछले दिनों तेजाजी के मंदिर में गए और जिस अंदाज में रिचपाल मिर्दा ने ज्वाइनिंग के टाइम कहा कि जाटों को 50 साल तक कांग्रेस ने मूर्ख बनाया, और शंकर कनपटी मार जैसे नेता हैं जो तड़फाने में मजा लेते हैं, कितने जाटों को निपटाया, उन्होंने पूरी सूची गिनाई और उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 में जाटों को आरक्षण दिया तो भाजपा ने हमारा भला किया। तो ऐसे में कैसे कांग्रेस वहां जीत सकती है? यानी आप कह रहे हैं कि नागौर में फिर कांग्रेस को जीतने का कोई स्कोप नहीं अगर आरएलपी के साथ गठबंधन ना हो, लेकिन बिल्कुल नहीं होगा। उनके भी तो नेता, उनके भी तो कार्यकर्ता ज्योति मिर्धा जैसी दिग्गज इनकी कांग्रेस की लड़ी हारी ना, 2 चुनाव हारी कांग्रेस से, तो ज्योति मिर्धा से बड़ा नाम तो कांग्रेस के पास नागौर में कोई है नहीं। बाबा की पोती नागौर की ज्योति, जब वही कांग्रेस की ज्योति को प्रज्वलित नहीं कर पाई तो कैसे अब कांग्रेस के दूसरा नागौर में किसको लड़ाएंगे? अभी भी तो ज्योति है मैदान में। देखिए, अभी तो बीजेपी से है, अभी तो मोदी जी का नाम है। और ऊपर देखिए, लोकसभा चुनाव में 23 लाख 24 लाख वोट होते हैं, कोई विधानसभा के चुनाव नहीं 3 लाख वोट हो जाते। 23-24 लाख में एक जाति का, अभी कह रहे हैं कि साहब इसको ले लिए राहुल कसवा को, और 6.25 लाख जाट हैं, 70% वोट पड़ते हैं, 4-4.25 लाख वोट पड़ेंगे, उसमें से 30-40% तो वो भी लेके जाएगा जो लड़ा पैरा ओलंपिक देश के लिए पदक लेके आया। और जातियां भी हैं। और जिस तरीके से नायाब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया, तो जो 4% के लिए लगभग सैनी है वो गहलोत का दामन छोड़ चुके हैं। जी, जो चर्चा हो रही है, जो बातें आ रही है, ऐसे भी तो लग रहा है कि कांग्रेस में अंदरूनी तौर पर ही किसी चीज को लेकर एकमत नहीं है। जीतने के लिए अगर कोई निर्णय फैसला लेना है तो उसके लिए भी सब साथ नहीं, सहमत नहीं है, तो ये तो बड़ी मुश्किल कांग्रेस के लिए होने वाली है। देखिए, कांग्रेस के लिए फिर 0 से 1 भी अगर होती तो भी प्लस में है कांग्रेस, अगर 25 सीटों में। क्या कहा, 25 सीटों पे आप चुनाव आने दीजिए और चुनाव देखिएगा। चुनाव तो हम कितने जीतेंगे उस परिणाम सामने आएगा, लेकिन कांग्रेस के अंदर की बातें तो हम ज्यादा जानते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि कांग्रेस में कौन कहता है कि अंदर सब एक मत नहीं है। जहां टिकट तय होने वो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, वहां पे जिन लोगों को जो उसके सदस्य हैं वो बैठेंगे। जहां गठबंधन होना है उसके लिए कमेटी है, वो तय करेंगे। और यहाँ पे जब आप नागौर की बात कर रहे हैं मिथिलेश जी, तो मेरे को तो बड़ा आश्चर्य हुआ। नागौर में कांग्रेस की कितनी सीटें, बीजेपी की कितनी सीटें, ये तय कर लीजिए। अभी जो इनके लोकसभा प्रत्याशी हैं बीजेपी से, वो क्या अभी विधानसभा में प्रत्याशी नहीं थी? और
आरएलपी की बात करते हैं, कितने वोट से जीते हैं सुप्रीमो, कितने वोट से जीते हैं, ये भी आपको देखना होगा। और बहुत बढ़ चढ़ के बात मत कीजिए, आप इतनी सुपरफिशियल बात मत कीजिए कि हरियाणा का मुख्यमंत्री किसी को बना दिया तो राजस्थान में उससे कोई फर्क पड़ने वाला है। अशोक गहलोत की आप कह रहे हैं कि छोड़ करके एक जो कम्युनिटी नायब सैनी के साथ चली जाएगी, मैं तो नहीं समझ पाता इन सब बातों को। लेकिन एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ, 25 में से अधिकांश सीट हम जीतेंगे और जबरदस्त तरीके से चुनाव कितनी होगा। सीटों की गारंटी देते हैं आप? आंकड़े ही बता दीजिए। देखिए, आप कॉन्फिडेंस से जो बोल रहे हैं, गारंटी जो होती है ना जीतने चलिए, की, वो ही दे सकता है। जितने आपको लगता है उसके आधे ही बता दीजिए। मैंने आपको क्या कहा, आधी की बात नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ 25 की 25 सीट पे जबरदस्त चुनाव लड़ेंगे और जीतने के लिए लड़ेंगे और अधिकांश सीट हम जीतेंगे। लेकिन जो इस तरह की बातें है कि गठबंधन में जो खुद आना चाहे, मान लीजिए एक ये कहते हैं अशोक गहलोत जी करना चाहते हैं। ये चुनाव किस लिए हो रहा है? ये चुनाव हो रहा है देश के प्रधानमंत्री का चयन करने के लिए। जो राजस्थान के 5.25 करोड़ वोटर हैं वो इस बात को भली भांति जानते हैं कि पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की सरकार चलाई है, जिस तरह से देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है, जिस तरह से देश में इंफ्रा बढ़ा है, जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था आज बढ़ के 5वें स्थान पर हुई, जिस तरह से इनके टाइम पे फ्रेजाइल इकोनॉमी हुआ करती थी, पॉलिसी पैरालिसिस हुआ करता था, तो आप मान के चलिए राजस्थान की जो 5.25 करोड़ मतदाता हैं बहुत जागरूक हैं, बहुत समझदार हैं, वो देश के प्रधानमंत्री देखते हैं इस बार किसको आशीर्वादी जनता देती है, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, पावर गेम है और इस गेम में जीतना हर कोई चाहता है, इसलिए कोशिशें भी जारी हैं, अकेले भी और अपने साथियों को साथ लेकर भी। और यही वजह कि जब गठबंधन धर्म की बात आती है तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि कौन इस धर्म को निभा रहा है, कौन यहां पर सहमत हो रहा है, कौन सबको साथ लेकर चल रहा है, दूसरी तरफ जहां पेच फंस रहा है उसे किस तरह से सुलझाने की कोशिश की जा रही है। और राजस्थान ही नहीं, राजस्थान समेत दूसरे राज्य जहां पर हर जगह ये फॉर्मूला अपनाया जा रहा है, फिर चाहे हम एनडीए की बात कर लें या फिर INDIA गठबंधन की बात कर लें, दावे सबके हो रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि कौन साथी है जो साथ आता है और कौन है जो अकेले ही इस युद्ध में लड़ना चाहता है और कौन जीत पाएगा। लेकिन तय तो यहां पर जनता को करना है और देखना यह भी होगा आने वाले वक्त में कि जिन पार्टियों की बात हो रही है अंदरूनी तौर पर, जहां पर सहमति की बात हो रही है, क्या वाकई में सब साथ हैं और साथ लड़ रहे हैं, या फिर आपसी जो गतिरोध है उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है इन परिणामों में। खासतौर से अगर राजस्थान की बात कर ली जाए तो यह आने वाला वक्त बताएगा और इसलिए इंतजार है बाकी पत्ते खुलने का कि जो 10 सीटें बाकी है बीजेपी में और जो 15 सीटें कांग्रेस से सामने आनी, उसमें किस कैंडिडेट को उतारा जाता है और कितना कड़ा यह मुकाबला रहेगा। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।